अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों में खुशामदीद। आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं सवेरा भट्टी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। और सबसे पहले आपको बताएं कि हैदराबाद में इलेक्शन के इंतजाम तेज कर दिए गए। डेप्यूटी कमिश्नर तारिक कुरैशी ने बतौर DRO हल्फ ले लिया। ओहदे का हल्फ सूबाई इलेक्शन कमिश्नर शरीफुल्लाह ने लिया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक आज ही तमाम RO से भी ओहदे का हल्फ ले लिया जाएगा। अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि सियालकोट में शादी की तकरीब सोग में बदल गई। स्टेज पर दुल्हन के साथ बैठा दूल्हा नईम दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक हो गया। दूध पिलाई की रस्म के दौरान दूल्हे को दिल का दौरा पड़ने की वीडियो वायरल हो गई। जराये के मुताबिक बारात पसरूर से आई थी। दूल्हे को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टर्स ने मौत की तस्दीक कर दी। बहावलपुर की तहसील हासिलपुर में धुंध के बायस शर्मनाक हादसा पेश आ गया। छोटी मुसाफिर वैन ने ट्रक को टक्कर मार दी। हादसे में 4 मुसाफिर जाँ बहक और 13 जख्मी हो गए। इतला मिलते ही रेस्क्यू रजाकार मौके पर पहुंच गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जराये के मुताबिक बस हासिलपुर से छूनावाला जा रही थी। तो दूसरी जानिब फैसलाबाद में वन डिश की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई। ग्रैंड ऑपरेशन में 5 मैरिज हॉल से खाना जब्त करवाकर SOS विलेज भिजवा दिया गया। इंतजामिया ने 5 मार्केट्स को सील करके भारी जुर्माना आयद कर दिया। तो दूसरी जानिब कश्मीर के इलाके तंगवानी में डाकू सरगर्म हो गए। तावान की घर से 2 नौजवानों को अगवा कर लिया गया। अहले खाना के मुताबिक मंसूर और गुलाम रसूल कनकोट से वापसी पर अगवा किए गए। अहले खाना और इलाका मकीनों ने नौजवानों की बाजियाबी के लिए कौमी शाहराह पर धरना दे दिया। धरने के बायस गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। नौशहरा में फर्नीचर बनाने वाली फैक्ट्री में आग भड़क उठी। आग ने पूरी फैक्ट्री को लपेट में ले लिया। फैक्ट्री में मौजूद तमाम फर्नीचर ने आग पकड़ ली। आग पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू रजाकार और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गए। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद असद से। जी असद, बताइएगा आग कैसे लगी और अब क्या पोजीशन है? जी शुक्रिया। ऐसा है कि नौशहरा के सबसे बड़े फर्नीचर बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक जो है आज आग भड़क उठी। रेस्क्यू तर्जुमान के मुताबिक आग लगने की वजूहत जो है ताहाल मालूम न हो सकी है। ताम आग पर पूरी तरह जो है सैलाश फैक्ट्री को अपने लपेट में ले लिया है और अब तक जो है करोड़ों रुपए का फर्नीचर जलकर खाक हो गया है। आग पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू 112 के वाटर मैनेजमेंट टीम जो है वो मसरूफ है। ताम अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है और मजीद जो है वाटर मैनेजमेंट की टीमें जो है वो तलब कर ली गई है और आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही है। जी, आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया। अपडेट कर रहे थे मोहम्मद असद, आपका शुक्रिया। नौशहरा में तालीमी इमरजेंसी का पोल खुल गया। सरकारी प्राइमरी स्कूल कोटवे में जहां तालीम दी जाती वहां मवेशी आराम करते नजर आते हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन इंतजामिया का तालीम खिलवाड़ ढका छुपा नहीं रहा। जराये के मुताबिक स्कूल की तामीर पर 6 साल कबल ही हुई थी, मगर अब स्कूल माल मवेशियों और पोल्ट्री फार्म के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में शहद की मक्खियों का भी फार्म बनाया गया है। जराये के मुताबिक बासर जमींदार ने इलाके से मुलाजमीन और क्लास 4 भर्ती करने के लिए महंगी तरीन जमीन फराहम की थी। ताहम इलाके से ना कोई उस्ताद भर्ती हुआ, ना क्लास 4 का मुलाजिम। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर शाहजहां से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने इनकार कर दिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कोटद्दू में मुबैना तौर पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इसहाक और रजा नामी कांस्टेबल ने रेड़ी बांध को तशद्दुद का निशाना बना डाला। तशद्दुद के शिकार शख्स के मुताबिक मुझे सड़क से उठाकर पुलिस वालों ने मारा पीटा, जेल में डालने और कत्ल की धमकियां भी दी गई। पुलिस एहलकारों ने 2 लाख रुपए रिश्वत तलब की जो जेवर बेचकर अदा की। मुतासरा शख्स ने IG पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। फैसलाबाद में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन दोबारा बिफर गए। मुलाजमीन ने FWMC और DC ऑफिस के सामने कचरे का अंबार लगा दिया। मुलाजमीन का कहना है कि तनख्वाहों की अदम अदायगी से क्रिसमस की खुशियां फीकी पड़ रही हैं। इंतजामिया हर त्यौहार पर मुलाजमीन के साथ ऐसा ही सलूक करती है। आपको बताएं कि कोटद्दू में खाद माफिया बेलगाम हो गया। किसान गंदम की बुवाई के लिए परेशान बैठे हैं। ब्लैक में खाद के निर्ख आसमान तक जा पहुंचे। नियाज अहमद की रिपोर्ट देखिए। पंजाब में सर्दियां आते ही खाद नायाब हो गई। किसानों का इस्तेहसाल जारी है। खाद माफिया बोरियों पर पंजे जमाए बैठा है। इंतजामिया खाद की फराहमी यकीनी बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। सोना यूरिया की सरकारी कीमत 3450 है। मार्केट में नॉन रजिस्टर्ड डीलर्स 5000 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं।
खाद यूरिया जो है इस टाइम 5,000 रुपये बोरी का रेट हो चुका है, और जबकि गवर्नमेंट का रेट तो 3400 बताया जाता था। लेकिन अब हम परेशान हैं और दोनों हाथों से हमें खाद माफिया लूट रहे हैं। काश्तकारों के मुताबिक यूं ही खाद की किल्लत जारी रही तो गंदम की फसल मुतासर होने का खदशा है। इंतजामिया की बेहिसी और खाद माफिया को खुली छूट देना निगरां हुकूमत की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है। कैमरा टीम के साथ नियाज अहमद, GT न्यूज़, कोट अद्दू। आपको बताएं कि नौशहरा फिरोज की तहसील मोरो में खाद माफिया के सामने किसान बेबस हो गए। माफिया ने खाद किसानों को देने के बजाय अपने गोदामों में स्टॉक करना शुरू कर दी, जिससे किसान शदीद परेशानी का शिकार हो गए। मजीद बता रहे हैं जफरुल हक। जी बिल्कुल, ज़िला नौशहरा फिरोज़ के तहसील मोरो में खाद न मिलने की वजह से किसानों को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की जानिब से गंदम की बुआई तो की गई है, मगर खाद न मिलने की वजह से जो उनका फसल है वो तबाह हाल हो रहा है, जिसकी वजह से किसानों को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि इंतज़ामिया की जानिब से भी अपने कमरों तक महदूद है। हमारे साथ एक किसान मौजूद है। जी, यहाँ पर जो ये कलर है वो ब्लैक पे चल रहा है, और यहाँ की जो डीलर है वो मनपसंद लोगों को 2 रुपये जो है ऊपर लेके जो उन्हों को जो है कलर दिया जा रहा है, और आम जो हम जैसे किसान है उन्हों को कलर मिल रहा नहीं है। किसान की बात सुनी, जिसका कहना है कि डीलरों की जानिब से जो है अपने गोदामों तक कलर को बंद करके रखा गया है। उन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि खाद माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए और किसानों के लिए जो मुश्किलात है वो ख़त्म की जाए और उनके लिए आसानी पैदा की जाए, ताकि उनका जो गंदम की जो काश्त की गई फसल है वो बच सके। जी, सर्दियां और मूंगफली लाजिमो मलजूम समझी जाती हैं। मौजूदा महंगाई में मूंगफली समेत खुश्क मेवाजात आवाम की पहुंच से दूर हो गए। इरफान अरशद की रिपोर्ट देखिए। मूंगफली मौसम सरमा का वो खुश्क मेवा है जिसे खवातीन और मर्द, बच्चे, बूढ़े और अमीर व गरीब सभी शौक से खाते हैं। महंगाई के बायस गरीबों के साथ ही मूंगफली भी उनका साथ छोड़ चुकी। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में रवां साल मूंगफली की कीमत 1,000 रुपये फी किलो तक जा पहुंची। दुकानदार कहते हैं खुश्क मेवाजात की फरोख्त में नुमाया कमी आई है। लोग 100 या 150 रुपये से ज्यादा की खरीद नहीं करते। ये मूंगफली बहुत महंगी हो गई है और कोई भी गरीब ले नहीं सकता। ये गरीबों का ड्राई फ्रूट है, किसी की पहुंच में अब ये नहीं रहा। गरीब आदमी के लिए ये एक ड्राई फ्रूट था सर्दियों में खाने के लिए, उस हिसाब से ये बहुत महंगा हो गया है इस साल। सर्दियों में शौक से मूंगफली खाते थे, लेकिन अब हमारे बाबा कम लाने लग गए हैं कि वो कहते हैं कि मूंगफलियाँ ज़्यादा महंगी हो गई है। हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि वो मूंगफलियों की प्राइस कम कर। शहरी कहते हैं ड्राई फ्रूट्स खाना अब ख्वाब बन चुका है। हुकूमत कुछ कर सकती है तो कम से कम इन ड्राई फ्रूट्स की कीमत ही कम करा दे। कैमरामैन मुशर्रफ अली के साथ इरफान अरशद, GT न्यूज़, नवाबशाह। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की रईस अल-अहरार चौधरी गुलाम अब्बास के मज़ार पर हाज़री। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कायदे मिल्लत के मज़ार पर फूल चढ़ाई और फातह खानी की। इस मौके पर उनके साथ साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद भी मौजूद थे। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। सेक्रेटरी सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ज़फ़र महमूद खान ने तमाम इंतजामात की निगरानी की।